रोहन डरते हुए दूध लेकर अंदर जाकर देखा कि सक्सेना साहब की लक्की एक बर्तन लेकर खई थी। उसने रोहन को सोए पर बैठने के लिए कहा। रोहन ने मना किया, लेकिन फिर भी वह रोहन को सोए पर बैठाकर बहुत सारी बातें करने लगी। रोहन को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि सक्सेना साहब की लक्की को कहीं मुझसे प्यार तो नहीं हो गया, वह मुझसे ज्यादा बातें क्यों कर रही है। रोहन जब भी सक्सेना साहब के घर दूध देने जाता, वह ललकी उसे पैसे भी अधिक देने लगी और उसे अच्छी अच्छी चीजें भी खाने को देने लगी। लेकिन रोहन का लगाव उस लक्की के प्रति बिल्कुल नहीं था। एक दिन लक्की ने रोहन को अपना नाम मधु बताते हुए अपने प्यार का इजहार कर दिया। वह रोहन को अपने गले लगाकर बोली, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं, मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। रोहन ने कहा, लेकिन मैं बहुत गरीब इंसान हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आपसे शादी करने के लायक नहीं हूं, आप किसी अमीर घर के लड़के के साथ शादी कर लो। उसकी बातें सुनकर उसने रोहन के मुंह पर अपना हाथ रखकर चुप कराते हुए बोली, तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती, अब दोबारा ऐसी बातें कभी मत कहना। रोहन ने अपने पहले प्यार के बारे में बताना चाहा, लेकिन मधु ने दोबारा से यह कहते हुए उसका मुंह बंद कर दिया कि मुझे अब आपसे कुछ नहीं सुनना, मैं आपसे शादी करूंगी। रोहन अपने घर आकर सोचने लगा कि मधु से पीछा कैसे छुड़ाए। अब रोहन को उसे अपने पहले प्यार मीनू की याद आने लगी। रोहन को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक दिन रोहन मीनू के कॉलेज में जा पहुंचा। दोपहर की छुट्टी हुई थी। स्कूल के मैदान में एक पेड़ की छाया में मीनू और उसकी दोस्त बैठकर हंसी मजाक कर रही थी। तभी मीनू की निगाह उसकी तरफ आते रोहन पर भाई मीनू तेजी से दौड़कर रोहन के गले से लग गई। मीनू और रोहन दोनों स्कूल के सामने एक रेस्टोरेंट में बैठकर बातचीत करने लगे। रोहन ने मीनू से पूछा, क्या तुम आज भी अकेली हो या फिर कोई दोस्त बना ली? मीनू रोहन को गुस्से से भरी आंख से घूरते हुए बोली, हाँ बनाया है, वह मेरे सामने बैठा है। दोनों एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। उसी दिन दोनों ने यह निश्चय किया कि दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। कुछ दिन बाद दोनों ने अपने पहले प्यार के साथ शादी कर ली और दोनों खुशी खुशी जीवन बिताने लगे।